अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्मकील दृढ़थिर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के श्री चरणों में प्रणाम। मुद मंगल मैं साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग ज्ञान सहित ध्यान यज्ञ में आकर के सम्मिलित होते हैं। कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न समता सत्संगति संसृत करंता। यह सत्संग बिना पुण्य से नहीं मिलता है, संत बिना पुण्य से नहीं मिलता है। और यह सत्संग जन्म मरण के दुखों से जो है दूर कर देते हैं, मिटा देते हैं। दुख में जो पड़ा हुआ जीव है उसको सुख के सिंधु में परमात्मा में जाकर मिला देते हैं। इसलिए इस यज्ञ में हम लोग भाग लेना न छोड़ें। घर के काम धंधों को संभालते हुए और सत्संग न छोड़ें, क्योंकि हम लोग सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं। किसी से पूछा जाए सब कोई सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख ही चाहते हैं। इसलिए सुख का जो है मूल जड़ सत्संग है। अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सोई साधन फूला। सत्संग जो है यह आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष का जड़ है। हम लोग जो है कल्याण चाहते हैं। संसार में सुख तो मिल जाता है लेकिन कल्याण नहीं मिलता है। कल्याण चाहते हैं कि फिर वो कल्याण ही नहीं हो, ऐसा सुख मिल जाए और कल्याण हो जाए फिर दुख में जीव नहीं जाता है। तो कल्याण सत्संग से ही मिलता है और कहीं जाने से नहीं। इसलिए कहा है कि जानेगा जो यह भेद उसी का सब सुधरेगा, लोक लाभ पर लोक निभेगा, परमार्थ पहचान सुगम संत मत समझ पड़ेगा, अंत में वे उधरेगा, जानेगा जो यह भेद उसी का सब सुधरेगा। यह संत मत का ज्ञान या भेद जानने के लिए सत्संग में आना ही पड़ेगा। इसीलिए इस
गूढ़ ज्ञान को सुनने समझने के लिए हम लोगों को अवश्य आना चाहिए। लाख काम हो उसे संभालते हुए सत्संग में आना चाहिए। अभी हम लोग क्या सुने? सत्संग सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज में आनंद मन से जो सत्संग सुनते हैं, यह नहीं कि शरीर यहाँ है, तन यहाँ है, मन कहीं है और सत्संग तब नहीं सुन पाएंगे। अर्थात आपका मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। जहाँ तन है वहाँ मन रहना चाहिए। और तब आपको जो है इस सत्संग से भी सुने, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। और क्या चाहिए? हम लोग संसार में क्या चाहते हैं? धन संपत्ति हो जाए और धर्मात्मा हम हो जाए, अर्थ धर्म काम इच्छा की पूर्ति हो जाए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। शरीर मोक्ष कहते हैं छुटकारा। जन्म मरण के जो दुख लगा हुआ है, यही दुख तो सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते हैं, कहे आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर परमात्मा की भक्ति इसीलिए इस दुख से छूटने के लिए। छोटा छोटा दुख तो संसार में हमेशा होता ही रहता है। जैसे दैहिक दैविक भौतिक और मानसिक ताप में जीव जलते रहते हैं, दुख में पड़े रहते हैं, दुख सहता है। सब कुछ है, शरीर में रोग हो गया, सब कुछ रहते हुए डॉक्टर जो है कह दिए बिना नमक और बिना तेल का जो है खाइए। सब कुछ रहते हुए आप संपत्ति अर्जन किए, जमा किए, लेकिन ऐसा जो है शरीर में रोग हो गया कि संपत्ति रहते हुए अब भोजन आपको अच्छा नहीं लगता बिना नमक बिना तेल का। क्या करेंगे? शरीर में जीव आत्मा है, दुख होता है और दुख से छूटने के लिए चाहते हैं, दुख में रहने के लिए नहीं चाहते, इसलिए परहेज से रहते हैं। सब कुछ रहते हुए दुख है कि नहीं? दुख है, इसलिए यह सब दुख तो संसार में होता ही रहेगा। लेकिन कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं हम लोग, क्यों? यही सत्संग ज्ञान देता है। क्यों करते हैं? अंदर में कुछ मांग नहीं होना चाहिए, मांग नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान बहुत कम सत्संगी लोगों को है। सत्संगी ही नहीं, बड़े बड़े महात्मा भी सत्संग सुनते हैं, वह भी सीखते हैं। अंदर में कोई मांग चांग नहीं होना चाहिए। क्यों? ज्ञान हो जाएगा तब जो है यह सब अंदर में जो है नहीं होगा। क्यों? कि संपत्ति चाहिए, संपत्ति मांगते हैं। गुरु महाराज यह हो जाए हम सत्संग जो है कराएंगे। गुरु महाराज जो है केस हो गया, यह केस जीत लें तब सत्संग जो है कराएंगे। ऐसे लोग यानी क्या करते हैं? सत्संग को क्या समझे? संत मत का ज्ञान है कि जिसको ज्ञान हो जाए वह कुछ नहीं मांगेगा, वह सत्संग भजन करेगा आवागमन से छूटने के लिए। दुख जो संसार में है, परे हैं, यह आवागमन से छूटने के लिए। इसलिए जो है यह आवागमन से छूट जाएं तब सब दुखों से छूट जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे। इसलिए मांग नहीं होना चाहिए।
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि इस सत्संग में आने से कि जो है कितना लाभ होता है। कहते हैं जो कोई जाय मिले उन सुनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सभे मिट जाय, नीच हूँ जाय ज्यों होत उतंगा, ज्यों जल मलिन महायति, गंग मिल्यो होई जात हैं गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जग माही बरो सत्संगा। सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा है तो वह सत्संग है। दुष्ट से दुष्ट आदमी को सुष्ट बना देता है, अज्ञानी को ज्ञानी जो है बना देता है। सत्संग में सिर्फ आ जाए, कहते हैं जो कोई जाए मिले उन सुनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। सत्संग में आ जाते हैं, शराब पीने वाले हो, मांस मछली खाने वाले हो, अंडा गंडा खाने वाले हो, दुष्ट कर्म करने वाले हो, लेकिन सिर्फ सत्संग में आ जाए, यहाँ आने से सुनते सुनते उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वे जान लेते हैं, समझ लेते हैं यह सब हम जो कर रहे हैं यह अच्छा नहीं है, इसका जो है परिणाम बुरा होगा। वह सुनकर आकर के सुधर जाते हैं। किस तरह से? कहते हैं जैसे नाला का जल है, कितना जो है गंदा जल रहता है नाला का जल, और वह जल अगर शरीर पर पड़ जाए तो हम लोग स्नान करते हैं या कपड़ा धो लेते हैं, क्यों? अपवित्र जल है, मन नहीं भरता है, बिना स्नान किए मन जो है भिन्न भिन्न करता है। स्नान कर लेते हैं तब मन जो है पवित्र हो जाता है। वही नाला का जल सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गंगा में मिल जाता है, गंग मिल्यो होई जात हैं गंगा, वहाँ जाकर वह गंगा जल हो जाता है। फिर जो है वह अपवित्र नहीं रहता है, देवताओं को सिर पर चढ़ता है, पूजा पाठ में काम आता है, पवित्र माना जाता है। ठीक उसी तरह से दुष्ट आदमी हो, उसको संसार में लोग सम्मान नहीं देता और बुरे दृष्टि से देखता है। ऐसे भी आदमी अगर सत्संग में आ जाते हैं, कहते हैं वह महान हो जाता। अभी सुन रहे थे वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुख नि कही निज होनी। वाल्मीकि डाकू थे, नारद दासी पुत्र थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के जो है प्रभाव से यह शिरोमणि हो गई। तो यह सत्संग की महिमा है, सत्संग की महिमा है। यह सत्संग की महिमा कहते हैं तात मिलय पुनि मात मिलय, सुत भ्रात मिलय जुबती सुखदाई, लोक मिलय विधि लोक मिलय, सुर लोक मिलय बैकुंठ ही जाई, सुंदर और सब सुख ही मिलय, संत समागम दुर्लभ भाई। कहते हैं यह सब संसार में सब कुछ मिल जाए, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, यह सब मिलना कोई जो है विशेष बात नहीं है। अच्छे भाई मिल गया, अच्छे स्त्री मिल गई, पत्नी जो है मिल गई, धन संपत्ति है, यह सब कहते हैं संसार में हो ही जाता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम, जिसका मन इस सत्संग में लग गया है, सत्संग में मन लग गया है, कहते हैं वह संसार में धन्य है। ऐसे व्यक्ति संसार में धन्य है और वे इस सत्संग को पाकर धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। इसलिए जो है विशेष रूप से पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।